हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 ख़त्म कर दिया। 8.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने रेशियोमेट्रिक फॉर्म पढ़े, रेशियोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़े, अलग अलग प्रकार के। अगर मेरे पास ट्राइंगल है तो अपोजिट साइड हाइपोटेनियस और एडजेस्टेंट साइड जो होती है मेरे एंगल की, जो भी मैं लेता हूँ, जिसको या थीटा लेता हूँ या कोई भी दूसरा एंगल लेता हूँ, उसके डिपेंड्स पे, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, उसके अंदर भी हमें अब कोई एक अलग तरीके का मेथड पढ़ना है, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल के साथ। समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो होगा ही हमारे पास, लेकिन हम उसको कोई स्पेसिफिक एंगल से पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास टोटल कितने फंक्शन थे, 6 फंक्शन थे, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीनों तीन के इनवर्स फंक्शन कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर? तो कोई भी ट्रायंगल के अंदर, समझना बच्चों अच्छी तरीके से, कोई भी मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, जहाँ पे बी अगर 90 है, मैं इस सी को अगर थीटा लेता हूँ तो मैंने अलग अलग फार्मूला लिखे थे। साइन का जैसे लिखा था, फॉर एन एग्जांपल साइन का लिखा था अपोजिट बाय हाइपोटेनस। क्लियर? वैसे अब मैं इस एंगल को अगर कोई स्पेसिफिक एंगल लेता हूँ, इस एंगल को मैं क्या करता हूँ, कोई स्पेसिफिक एंगल लेता हूँ। स्पेसिफिक एंगल इन द सेंस, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ आपके आगे जाके 12th साइंस में आएगी। ये चीज़ अभी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, फिर 10th में जो काम में आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखिए मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट है, समझना अच्छी तरीके से। टोटल मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई डैश एक्सिस है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जो यहाँ पे दिख रहा है, उसके अंदर एंगल का भी मेजरमेंट होता है। जैसे यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है। क्लियर? ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है। आप अगर 11th 12th साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो इसके नाम कुछ बदल जाएंगे, जैसे कि 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। क्लियर? वैसे हम इसको चेंज करेंगे। ये पूरी चीज़ आपकी जानकारी के लिए है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये चीज़ आपको 10th में यूज़ में नहीं लेनी है। मैं सिर्फ आपको दिमाग में एक बात डलवाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस सारे के सारे फंक्शन के लिए अगर कोई स्पेसिफिक एंगल लेना चाहूँ, जैसे कि भाई साइन 0 या साइन 30 या साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो उनकी वैल्यू क्या होगी अलग अलग फंक्शन के लिए। बस उसका एक टेबुलर फॉर्म जो है, टेबल है, वो आपको याद रखना है। एक्चुअल में इसका कंसेप्ट बहुत डीप है, लेकिन अभी उतना डीप कंसेप्ट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें नॉर्मल स्टेप याद रखने हैं। ठीक है? मैं आपको एक ईजी सी मेथड सिखाता हूँ, एक ईजी टेक्निक है जिसकी वजह से आपको वो पूरा टेबल याद हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आपके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको वो चीज़ उस तरीके से लर्न होनी चाहिए कि जैसे मैं भी आपको पूछूँ कि भाई 10:45, तो आपको दिमाग में आना चाहिए तुरंत 1, वैसे। ठीक है? तो याद रखिएगा, ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए थी। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हमें अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग एंगल की वैल्यू कौन कौन सी लेनी होती है, बट हमें सिर्फ 10th के अंदर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनेंगे उसके बारे में ही डिस्कशन करना है, और उसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए ही डिस्कशन करना है। बाकी सारे आप 11th 12th साइंस में जाओगे तब आएगा। ठीक है? हम एंगल की डिस्कस करने वाले हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। इतने एंगल की हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अलग अलग सारे फंक्शन के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा, और टेबल के ऊपर आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले मैं साइन लेता हूँ, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, 10 के बाद मैं तुरंत लेता हूँ कॉट थीटा। क्यों लिया वो बाद में समझाता हूँ। इसके बाद मैं लेता हूँ सेक थीटा, और उसके बाद मैं लेता हूँ कॉसेक थीटा। ओके? ये मेरे पास 6 फंक्शन हो गए। अब ये 6 के 6 फंक्शन के लिए
मुझे कितनी कितनी डिग्री के बारे में डिस्कस करना है? मुझे 0 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, मुझे 30 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, मुझे 45 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है, मुझे 60 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है और मुझे 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो पहले मैं वो लिख देता हूँ भाई 0 डिग्री, ये सारे थीटा की वैल्यू है, जो थीटा लिखा है ना वो थीटा की वैल्यू सब यहाँ पे लिख रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर? इतनी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी बात, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन के लिए आपको इस एंगल की वैल्यू याद रखने के लिए एक मैं टेबल बना देता हूँ, तो आपको पूरा थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से पूरा बना हुआ है। ये जो है एक टेबुलर फॉर्म है, आपको ये टेबुलर फॉर्म याद रख लेना है। याद रखने की टेक्निक भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, किस तरीके से आप लोग याद रखोगे पूरे टेबल को। एक ही लाइन आप अगर याद रखोगे तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी होगी, बाकी आपको पूरा टेबल जो है वो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और वो पहली जो लाइन है उसको भी याद रखने की मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। अगर वो भी अगर आपको याद नहीं रह रही है तो उसको याद रखने की भी मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये टेबुलर फॉर्म सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। आपको ये सारे एंगल की वैल्यू याद रखनी होगी, क्योंकि ये सारे एंगल जो है वो आपको एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको इवन बोर्ड की एग्ज़ाम में भी बहुत काम में आएगी। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये है, और जो एंगल चेंज होने वाले जो फंक्शन है एक्सरसाइज नंबर 8.3 के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो भी हमें सीखना होगा, जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीखेंगे। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ ये टेबल बनाना सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके सम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले मैंने टेबल बना दिया है। अब देखिए, अब आपको ये जो साइन की वैल्यू, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, वही आपको याद रखनी है। जैसे कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इतना सिर्फ आपको याद रखना है। ये जो चीज़ है वही आपको याद रखनी है, बाकी आपको अपने आप आ जाएगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, क्या करना है आपको? सिर्फ इतना ही याद रखना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, अब टेक्निक, कॉस लिखा है तो ये जो लिखा है उसका पूरा उल्टा लिख दो। जैसे कि ये जो लाइन है उस लाइन को ऐसी उल्टी लिख दो। जैसे कि 1 यहाँ पे आएगा, पहले √3/2 को यहाँ लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो, बात खत्म। चलो दूसरी लाइन हो गई अपने आप। ठीक है, ओके ना। दूसरी बात, अब tan, तो tan का फॉर्मूला होता है, आप लोग वो याद रख लीजिए पहले तो। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। हालांकि मैं आपको ये चीज़ याद रखवाने वाला हूँ 8.4 के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए, तो tan की वैल्यू मुझे साइन बाई कॉस से मिलेगी, तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी भाई 0/1। तो 0/1, 0 के साथ तो कोई भी चीज़ डिवाइड करो 0 ही होता है, 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, ये डिवाइड ही समझो एक प्रकार का। तो 2 कट होकर क्या मिला मुझे? 1/√3। सिंपल। यहाँ पे भी डिवाइड में √2 कट, क्या मिला? 1। यहाँ पे डिवाइड में 2 कट, क्या मिला? √3/1। तो डिवाइड में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, 1/0 कभी भी पॉसिबल नहीं होता। 1/0 पॉसिबल होता है? नो, नहीं होता ना, क्योंकि 1 डिवाइड में कभी 0 पॉसिबल होता नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉट डिफाइन। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। ये चीज़ डिफाइन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे लिख देंगे ND। क्या लिखेंगे? ND, नॉट डिफाइन। ये एंगल पॉसिबल होता नहीं है। चलो tan आ गया, tan क्लियर हो गया सबको। tan को वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या? 0/1 0, 2 कट 1/√3, √2 कट 1/1, 2 कट सिर्फ √3 डिवाइड बाई 1, 1 ना लिखो तो चले। 1/0 पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? नॉट डिफाइन। अब मैंने यहाँ पे कॉट क्यों लिखा था? क्योंकि ये लाइन जो लिखी, जैसे मैंने ये लाइन का उल्टा यहाँ पे लिखा था, वैसे ही ये लाइन का उल्टा यहाँ पे लिख दो, तो दूसरी लाइन भी अपने आप बन जाएगी। नॉट डिफाइन, फिर ये √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3, फिर ये 0।
चलो 4 क्लियर हो गई, 4 लाइन क्लियर हो गई, परफेक्ट, 4 लाइन क्लियर हो गई। अब सेक, सेक किसका इनवर्स होता है, ये चीज तो मैंने आपको सिखा दिया था। सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस का, यानी सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस। तो मुझे जो कॉस की लाइन दिख रही है, उस कॉस की लाइन, ये जो कॉस की लाइन है उसको मैं इनवर्स यानी कि उल्टा कर दूं तो मुझे सेक मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले कॉस 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, मतलब कि डिनोमिनेटर ऊपर, जो माफ कीजिए न्यूमरेटर जो है उसको नीचे और डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर। चलिए उसके बाद √1/√2 तो डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ √2। 1/2 देखिए 1/2 सिर्फ क्या हो जाएगा 2, सिंपल। देख लीजिए एक बार कॉस का उल्टा। अब 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 0 डिवाइड में 0 का पहले तो ये 0 है मतलब कि 0/1 है। अब एक को ऊपर इसको नीचे लूँ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो भाई नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा पॉसिबल होता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, सिंपल। फिर से एक बार क्या किया, कॉस का उल्टा कर दिया, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2 ऊपर √3 नीचे 2/√3, √2 ऊपर 1 नीचे √2/1, 1 ना लिखो चले, 2 ऊपर 1 नीचे 1 ना लिखो चले। 0 का उल्टा पॉसिबल नहीं होता, नॉट डिफाइन, सिंपल। अब ये जो पूरी लाइन लिखी है उसकी उल्टी लाइन वापस लिख दो, जैसे इस दोनों में किया वैसे, नॉट डिफाइन 2 √2 2/√3 एंड 1। चलिए हो गया पूरा टेबल क्लियर हो गया, एकदम इजी है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। अगर ये लाइन भी आपको याद नहीं रहती है तो इसकी भी ट्रिक है, पहली लाइन को याद रखने की भी ट्रिक है। देखिए आप सिर्फ गिनती आती है, आपको लिख सकते हो 0 1 2 3 4, सिंपल। आखिर में क्या आया 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4, डन। सबको टोपी पहना दो, यानी सबको रूट निकाल दो सबका। चलो देखिए 0/4 0, 0 का रूट 0 आ गया, 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा 1/2 आ गया, ये तो कट हो गया 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2 यानी 1/√2, ये रहा 1/√2। 3 का नहीं निकलता मतलब √3, 4 का निकलता है 2 मतलब आ गया 2 यानी √3/2। सेम 4 4 वो तो कट हो गया 1, 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 हो गया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, पहला नंबर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ये चीज़ भी याद कर सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। समझ में आई बात, यानी हमने सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन किया है। आप जैसे जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड में जाओगे आगे आपको दूसरे एंगल्स के बारे में भी पढ़ना आएगा। ओके, समझ में आ गई बात सबको क्लियर। ये टेबल बच्चों आपको लर्न करना है, किसी भी कंडीशन पे ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर ये टेबल हम आपने जैसे सिखाया वैसे हम फटाफट से बनाना सीख लेते हैं और कभी भी एग्जाम होगी तो हम पीछे के पेज पे बना लेंगे। सही हो, आप अपनी जगह पे आप बना सकते हो, लेकिन आपको जितनी वैल्यू ज़्यादा दिमाग में होगी, जितना ज़्यादा स्पार्क होगा, उतनी जल्दी आप चीज़ परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप लोग डायरेक्ट याद करो। भाई वैसे मैं पूछूं भाई 1060 क्या होगा, दिमाग में आ जाना चाहिए √3 ऐसा, क्लियर। तो वो सारी बातें आपके दिमाग में होगी तो ही आप ये चीज़ कर पाओगे, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। बराबर, ये टेबल इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि ये टेबल जो है वो टेबल के बेसिस पे हम 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 8.2 एक्सरसाइज के अंदर इस टेबल के बेस पे ही सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन जो भी है वो सब इसी के बेस पे है, इसके अंदर कोई दूसरी नई चीज़ नहीं है, यही चीज़ इसके अंदर है जो हमें पढ़नी है। समझ में आई बात क्लियर। तो अच्छी तरीके से लर्न करना, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होनी चाहिए और ख़ास टेबल लर्न कर दीजिएगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस टेबल के बेसिस पे होने वाला है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।